भोपाल में शिक्षक दिवस के मौके पर भोपाल के राज्य शिक्षा केंद्र के सामने औपचारिकेतर शिक्षक उपवास रखकर धरने पर बैठे। इस दौरान संघ के प्रांत अध्यक्ष रमेश द्विवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने अनुदेशक पर्यवेक्षकों के निर्णय के लिए 7 माह पहले कमेटी का गठन किया था, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हुआ। केंद्र परिवर्तित औपचारिकेतर शिक्षा योजना लगातार 2000 तक संचालित रही। भारत सरकार ने इस योजना को 2000 में परिवर्तित करने के सभी राज्यों को निर्देशित किया, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व सरकार ने इस योजना को बंद करके ईजीएम में कन्वर्ट कर गुरुजी की भर्ती की गई। संघ सदस्यों की बात नहीं सुनी गई। विवश होकर अनुदेशक पर्यवेक्षक न्यायालय की शरण में आ गए। माननीय न्यायालय ने पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि इनको सहायक शिक्षक के समकक्ष माना जाए, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसका पालन नहीं किया। सर, ये मांगे सरकार ने जानबूझ करके बढ़ाई है। हम लोग 2000 से परेशान हैं। केंद्र परिवर्तित योजना में हम लोग कार्य कर रहे थे। भारत सरकार ने इस योजना को परिवर्तित किया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। जब मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया, खूब अनुनय विनय किए, लेकिन नहीं मानी तो हम लोग हाई कोर्ट में गए, वहाँ से जीत के आए। हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा कि इनको सहायक शिक्षक के समकक्ष माना जाए। मध्य प्रदेश की सरकार ने, जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने गुरुजी पात्रता परीक्षा व्यापम दौरा कराई। उसमें गुरुजी अनुदेशक पर्यवेक्षक को बैठाए, सभी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण गुरुजियों को शिक्षक बना दिए और हम लोगों में भेद पैदा कर दिए कि ये गैर तत्कालीन है, ये अल्पकालीन है, ये डीएड बीएड नहीं किया है। तो आज हम लोग सर बिल्कुल दर दर ठोकरे खा के परेशान हैं। पढ़े लिखे बीए एमए हायर सेकेंडरी पास लोग हम लोग मजदूरी कर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से बार बार मांगते हैं, नहीं दे रही है। 8 माह पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। विधानसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव आ गया, सब चुनाव आ गए। इनके रोज कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन 8 महीने से भी हम लोगों का कमेटी का निर्णय आज तक नहीं हुआ। हम लोग विवश होकर के आज शिक्षक दिवस उपवास रख करके मना रहे हैं। कब से कब तक आप ये आंदोलन करेंगे? हम आज शाम तक यह आंदोलन हमारा शुरू होगा। 11 बजे से हम लोगों ने शुरू कर दिया है और शाम तक चलेगा। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी एक ही मांग है कि जो हमारे अनुदेशक पर्यवेक्षक है, गुरुजी परीक्षा 2008 और 9 में सम्मिलित हुए हैं, उन सभी को सहायक शिक्षक के पद पे रखा जाए। एक सूत्री ही मांग है। सर, आज आप कहाँ आंदोलन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? सर, आज हम लोग जो है राज्य शिक्षा केंद्र के सामने, पुस्तक भवन के सामने, पूरे प्रदेश के अनुदेशक पर्यवेक्षक हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। एक दिन का उपवास करके सरकार को हमारी बात पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग 24 साल से बगैर वेतन के सेवा से वंचित है। हम लोगों ने 10-10, 15-15 साल 2000 पहले से नौकरी किए थे सर, और 2000 से लेके आज 24 साल हो गए संघर्ष करते करते। हमारी उम्र भी जो है ढलने लगी है सर। आज भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जैसे अपने 2013 की कैबिनेट की बैठक करके हमारे साथ परीक्षा में बैठे फेल गुरुजियों को रखा है, नियमों में संशोधन करके, उसी तरह से हमारे नियमों में संशोधन करके हमको रखा जाए, क्योंकि हम पूर्व कार्यरत शिक्षक थे। हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है सर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही एक आदेश दिया था। एक हमारी बहन थी स्मिता श्रीवास्तव, उसका आदेश दिया था कि जो बाकी नियम बनाए थे 2005 के बाद सारे नियम को खारिज कर दिया। 2005 के नियम को लागू करके उसको अभी पिछले महीने ही शिक्षक की नियुक्ति दी है। हम लोग ये मांग करते हैं सर कि हम लोगों के साथ भी उसी तरह से नियम को परिवर्तन करने के बाद, संशोधन करने के बाद शिक्षक के पद पर रखा जाए। हम लोग प्रदेश में लगभग 5126 थे सर, शेष रहे थे जो, लेकिन उसमें भी अब लोग जो है कुछ ऊपर चले गए सर, कुछ रिटायर होने के करीब हैं, उम्र ढलती जा रही है। हम लोग जो है एजुकेटेड हैं, एमए पास किए हैं, पढ़ाए हुए हैं सर। हम लोगों की मांग ये है सरकार से कि हम लोगों को जो है शिक्षक के पद पर रखा जाए सर। अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती तो आगे क्या रुख रहेगा? सर, हमने अभी तक सरकार का कोई विरोध नहीं किया। हमने हर समय सरकार का समर्थन किया है कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। अभी भी हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को रखे और हमारे साथ न्याय करे। हम लोग लड़ते लड़ते थक गए सर। आगे अगर न्याय नहीं होता है तो हम इसी तरह से सरकार से अनुनय विनय करते रहेंगे। हम सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे सर, क्योंकि इसी सरकार ने हमारे 17,000 लोगों को शिक्षक बना दिया है।
लेकिन कुछ त्रुटि की वजह से कोई नियम कायदों में उलझ गए हैं सर, उनके साथ भी न्याय किया जाए, हम यही मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से।